हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आज जो बात होने वाली है ये होने वाली है स्ट्रीम लैब की। तो आप स्ट्रीम लैब के जरिए किस तरह से गेमिंग वीडियो को जो है वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, यूट्यूब पर किस तरह से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो आज का मुद्दा ये है, बात है स्ट्रीम लैब की। तो क्रोम पे जाना है आपने, क्रोम पे यहाँ पे आपने लिख लेना है स्ट्रीम लैब्स डाउनलोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहली ऑप्शन आ गई है, स्ट्रीम लैब्स लाइव स्ट्रीमिंग डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आगे ऑप्शन आ गई है स्ट्रीम लैब डाउनलोड की। 309 MB का है, तो यहाँ से इसको डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लग गया है। कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लेफ्ट है, तो इंतज़ार कर लेते हैं इसका। ये डाउनलोड हो गया है हमारा स्ट्रीम लैब। यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेते हैं, यहाँ पे सेव है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देते हैं। यस कर दिया। यस करने के बाद आई एग्री कर लेते हैं। सी में ही इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ग्रीन लाइन आ गई है, इसको पूरा होने का इंतज़ार कर लेते हैं। सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको यहाँ से कर देते हैं फिनिश। फिनिश कर दिया है तो स्ट्रीम लैब हमारा खुद ब खुद ओपन हो गया है। पीछे बैक पे भी डेस्कटॉप पर भी आ गया है, ये स्ट्रीम लैब है, इसका आइकन ये है। तो इस तरह से इसका जो है वो फेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम अब सीन क्रिएट कर लेते हैं। क्या करना है, कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो ये जो 2 सीन है इनको हम कर देते हैं रिमूव। इसको भी कर देते हैं रिमूव। सीन हमारे रिमूव हो गए हैं। अच्छा जी, एक सीन यहाँ पे क्रिएट कर रखा रहने देना होता है। तो यहाँ से हम अगर नया सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लस के निशान पे क्लिक कर देंगे। तो ये न्यू सीन है, इसका अगर आप इसको रीनेम करना चाहें, जैसे कि इसको कर देते हैं फॉर गेमिंग। तो ये गेमिंग यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको डन कर देंगे। तो ये हमारा सीन क्रिएट हो गया है। अब हमने इस पे हाईलाइट करके नहीं काम करना, जो भी काम करना है इस पे हाईलाइट करके करना है। तो यहाँ पे फॉर गेमिंग है। फॉर गेमिंग के बाद आपने आ जाना है इधर आगे। तो इधर आने के बाद आपने जो है वो सोर्सेज में आपको क्या क्या चाहिए होता है वो चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ पे आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किए तो ये सारे सोर्सेज आपके पास आ जाएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो अगर हम गेमिंग की वीडियो करते हैं तो हमें सबसे पहले जो है वो आवाज़ को कैप्चर करना होता है। तो अगर आप अपनी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर में भेजना चाहें तो उसके लिए आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं ऑडियो इनपुट कैप्चर, सिलेक्ट कर लिया है। तो करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे ऐड सोर्स। तो इसका नाम हम इसको सेम रहने देंगे। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं ऐड सोर्स। तो यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करना, सब ओके है। और यहाँ से इसको कर देना है क्लोज। तो ये देख सकते हैं कि ऑडियो कैप्चर हमारे पास आ गया है। और यहाँ इसके बाद अगर आप मज़ीद कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहें तो प्लस के निशान पे जाएंगे तो ब्राउज सोर्स है, डिस्प्ले कैप्चर है। अगर आप अपने डिस्प्ले को कैप्चर करना चाहें तो अगर हमने गेम को कैप्चर करना है तो ये गेम कैप्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो सिस्टम की भी कैप्चर हो तो उसके लिए आउटपुट ऑडियो आउटपुट कैप्चर को सिलेक्ट करना होता है। तो इसको भी ओके कर देते हैं। तो हमारा ऑडियो आउटपुट भी यहाँ पे आ गया है। तो ग्लोबल सेटिंग में ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे सेट होता है, इसे कुछ नहीं करना होता। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। और अगर गेम कैप्चर करनी हो तो यहाँ पे आपको गेम कैप्चर भी सिलेक्ट करना होता है। तो अब ये करना कैसे होता है, कैसे लाइव स्ट्रीम करनी होती है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन कंप्यूटर पर भेज के किस तरह से लाइव स्ट्रीम करनी है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे अपनी 3 चीज़ें तो सिलेक्ट कर ली हैं जो कि मेन है। तो अब बात आती है कि हमने अपने जो है वो YouTube की लाइव सेटिंग इस पर कैसे करनी होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेटिंग पर आना है। ये सेटिंग पर आ जाएंगे तो यहाँ पे ढेर सारी ऑप्शंस हैं। तो ये नीचे स्ट्रीम की ऑप्शन है, यहाँ पे हमने आ जाना है स्ट्रीम पे। तो स्ट्रीम सर्विस जो है वो हम इसको स्ट्रीमिंग सर्विसेज में ही रहने देंगे, स्ट्रीम टाइप जो है। और जो सर्विसेज हैं ये YouTube RTMPS ही इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप फेसबुक पर करना चाहें तो फेसबुक होता है। और अगर आपने ट्विटर पे करना है या रीस्ट्रीम जो भी करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो हमने YouTube RTMPS पे सिलेक्ट करना है। तो सर्वर जो है वो प्राइमरी YouTube इनगेस्ट सर्वर ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके नीचे जो है इसको नहीं छेड़ना आपने। और ये स्ट्रीम की होता है। तो स्ट्रीम की कहाँ से लेनी होती है उसके लिए आपने इधर आ जाना है गूगल क्रोम पर, यहाँ पे अपना YouTube ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना YouTube ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा YouTube ओपन हो गया है। ये ऊपर आपको एक बटन क्रिएट का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, नीचे जाना है गो लाइव पे। तो
जो स्ट्रीम की होती है ना, ये ज़रा पर्सनल होती है, इसको आपने सबके सामने शो नहीं करना होता, इसको आपने छुपा के रखना होता है। तो जैसे मैंने भी ये नीचे से हाइड किया हुआ है, आपको भी इस तरह से हाइड करना होगा। तो ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रीम की आ रहा है, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ से हमने इसको जस्ट कॉपी किया तो नीचे लिखा आ गया है कॉपी। तो सेटिंग में आके इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो हमारी ये स्ट्रीम की यहाँ पे हो गई है पेस्ट। तो इसको यहाँ से कर देते हैं डन। और डन नहीं करना था इसको, हमने इसको स्ट्रीम की तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डाल दी है और यहाँ पे हमारी स्ट्रीम की लग गई है। तो अब बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट में यहाँ पे जो आउटपुट मोड है ना, इसको आपने सिंपल रखना है। यहाँ पे एडवांस रखने की आपको ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इसको सिंपल रखना है। इसके नीचे आपका जो वीडियो बिट रेट है, ये आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रखना होता है। अगर आप 9000 पे आपका बिट रेट सही चलता है तो इसको वैसे ही चल दें, वरना यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो बेटर ये होता है कि आप अपने स्ट्रीम करना शुरू कर दें। तो अगर आपकी स्ट्रीम में मसला आ रहा है तो यहाँ से वीडियो बिट रेट को कम कर लें, अदरवाइज़ इसको 9000 पे ही छोड़ दें। ये खुद ब खुद आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाता है आपके ग्राफिक कार्ड का। तो यहाँ से इसको यही सिलेक्ट करना है। ऑडियो जो बिट रेट है ना, इसको या तो आपने 128 रखना है या 160। अगर तो आपका 160 पे चल रहा है ठीक है, वरना आपने 128 पे इसको रख देना होता है। तो 160 पे करके हम ट्राई कर लेते हैं। इसके नीचे आपकी जो रिकॉर्डिंग करेंगे अगर आप अपनी, तो उसकी जो वीडियोस हैं वो सी में आपकी सेव होंगी AB वीडियोस में। तो यहाँ से आप इसको चेंज करके कहीं भी फोल्डर पे रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे करें तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होगा MP4। अगर आपने जो फाइल इसकी सेव करनी है तो वो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा MP4 में ही सेट हो जाएगा, तो हमें MP4 ही चाहिए होती है। तो इसके बाद आपने ऑडियो पर आ जाना है। ऑडियो जो है यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि जिसको आपने चेंज करना है। तो ये खुद ब खुद ऑटो अपडेट हो जाता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही इसको यूज़ करना होता है। अब आ जाते हैं वीडियो में। तो वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्स जो है वो 9020x1080 है। तो इसको आपने 9020x1080 ही रखना है। अगर तो आपका इस पर सही चल जाता है वेल एंड गुड, अगर आपका नहीं चलता तो 1280 और 720 पे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है कि आप किस पे चलाना चाहते हैं। अगर आप ये 9020x180 आउटपुट जो स्केल्ड रेजोल्यूशन है, इसको भी मैक्सिमम पे रखिए। अगर नहीं होता तो इसको आप लो पे ले आइएगा। तो बाकी जो नीचे चीज़ है इसको ऐसे ही रहने देना है। FPS की बात करें तो इसको आपने 60 पे रखना है। अगर नहीं सेट चलता तो आप इसको 30 पे भी कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट 30 पे ले आएँ, वरना ये 60 पे अगर सही चलेगा तो 60 पे भी आप इसको चला सकते हैं। ये आपके सिस्टम और इंटरनेट पर डिपेंड करता है। तो इसको अब यहाँ से कर देते हैं डन। अब बात कर लेते हैं YouTube की। तो अब YouTube पर आते हैं तो आपको अपनी स्ट्रीम की लगानी होती है। स्ट्रीम की के बाद आप यहाँ पे अपने टाइटल लिख सकते हैं कि आपने किस चीज़ की स्ट्रीम कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लिंक्स लगा रखे हैं। ये स्ट्रीम सॉफ्टवेयर है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर आपने वीडियो को पब्लिक करना है तो इधर मैं अपनी प्राइवेट पे ही चलाऊँगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है पब्लिक की। कैटेगरी आपकी जो होगी, ट्रैवल की है तो ट्रैवल, गेमिंग की है तो गेमिंग मेरी गेमिंग की है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PUBG। तो यहाँ पे मैंने PUBG भी लिख दिया है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे आप अपना थंबनेल चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास GT और मैथडन लेक की प्लेलिस्ट है, तो मैं इस लाइव स्ट्रीम को प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करूँगा। तो ये नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स है, यहाँ पे सिलेक्ट नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर दूँगा। और अगर मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आप टैग्स भी लगा सकते हैं। टैग्स कहाँ से मिलेंगे, वो गूगल पे आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिखते हैं रैपिड टैग्स, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग जो है वो टैग का जो है वो टाइटल दे देना है। जैसे कि मेरी PUBG लाइव है, PUBG लाइव, तो मैं यहाँ पे PUBG लाइव लिख के एंटर करूँगा। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास कितने टैग आ गए हैं। मैं जस्ट यहाँ से कॉपी टैग करूँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से मेरी जो है वो टैग्स भी ओपन हो जाएंगे। कमेंट एंड रेटिंग को आपने ऑन रखना है, और इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो कमेंट ज़रूर आपने ऑन रखना है। इसके नीचे आती है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में आते हैं तो आपने लाइव चैट पे क्लिक रखना है, लाइव चैट रिप्लाई पे भी क्लिक रखना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी लाइव स्ट्रीम पर आए तो वो आपको मैसेज कर दे, कमेंट कर दे, तो यहाँ पे एनीवन रखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके पास जो पहले सब्सक्राइब करे और वही चैट पर आना चाहे,
तो आपने यहाँ पे सब्सक्राइबर रखना होता है और जो ड्यूरेशन है वो एनी ड्यूरेशन रखना होता है। तो इससे ये होता है कि सिर्फ आपके सब्सक्राइबर ही आपके चैट में, आपके लाइव जो चैट है उसमें मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं कर सकता। तो ये जो है वो 60 सेकंड का डिले होगा। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं हम ओके। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया है सेव। अब हमारी जो है वो मोबाइल स्क्रीन हम ले आते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन डालने का मुद्दा आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है कि किस तरह से मोबाइल स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं लिंक भी दे दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये देखें मेरी यहाँ पे स्क्रीन भी आ गई है और स्क्रीन को कैसे मैंने कैप्चर करना है उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये देखें गेम कैप्चर मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन लगाई थी, जो मैंने आपको भी बताया था। तो ये गेम कैप्चर से आपकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पबजी। तो ये देखें मेरे स्ट्रीम लैब में जो है वो पबजी सिलेक्ट हो गई है और ये ओपन हो रही है। इसको मैं आपको खेल के भी दिखाता हूँ। तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी आपको, क्योंकि मैंने जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर से जो है वो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो पीसी की है, जो पबजी की है। वो आवाज़ मैं इसमें पूरी स्क्रीन लाने के लिए स्ट्रीम लैब की, तो इसलिए मैंने इसमें रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। तो यहाँ पे देखें पबजी की मेरी स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं ट्रेनिंग मैच लगा लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाऊं। ये हमारी गेम ओपन हो रही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यही लाइव स्ट्रीम आप YouTube पर भी करें, जिस पे अभी लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही, तो उस पर आपने आना है स्ट्रीम लैब पर। इस स्ट्रीम लैब पर आने के बाद ये देखें नीचे गो लाइव आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सेटिंग कर दी है, जस्ट यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्टिंग शुरू हो गई है। तो ये खुद ब खुद हमारे इस पेज से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम चीज़ है। ओहो, ये सेम चीज़ जो है वो आपके YouTube पर भी जा रही है। तो हमने इसको लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है। तो ये इस वक्त प्राइवेट में है। तो अब इसको कुछ प्ले कर लेते हैं हम। ये देख सकते हैं कोई लैग नहीं है इसमें। यहाँ से हम चीज़ें उठा लेते हैं। फायर कर देते हैं। अच्छा, वो सामने जगह बनी है, वहाँ जाके इसको फायर करते हैं। ये देख सकते हैं, ये हम इसको फायर करते हैं। तो अब हमारी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, जो कि पूरी है। तो इस तरह से आप इसमें खेल सकते हैं। फायर करना चाहे तो ये फायर भी है, ये इधर आ गया है। तो क्या खूब यार, ये सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है, कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो आप बगैर लैग के गेम खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी मज़े से गेम चल रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड है अभी ये। तो आप भी इस तरह से अपने बगैर लैग के गेम खेल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट देकर अपनी राय दीजिएगा। अगर आप किसी चीज़ पर ख़ास वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूँगा। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।